इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जारी रखी है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो हमले को रोकेगा नहीं। जो भी देश इजराइल के हितों को प्रहार करता है वो उसे बर्बाद करेंगे। इजराइल हमास के बीच शुरू हुआ ये संघर्ष लेबनान तक पहुंचा और इसमें ईरान के भी शामिल होने की संभावना बढ़ गई। भारत और भारत के लोगों पर इसका क्या असर होगा? दरअसल सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के डायरेक्टर जनरल और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अशोक कुमार कहते हैं कि भारत की नीति पहले फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की थी, लेकिन 2 दशकों से ज्यादा वक्त से भारत के इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। जब भी भारत को इजराइल से सैन्य साजो सामान की, टेक्नोलॉजी की या इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, इजराइल हमेशा साथ देता है। भारत चाहता है कि वेस्ट एशिया के बाकी देशों के साथ भी संबंध अच्छे रहें, लेकिन अगर इस संघर्ष में ईरान भी शामिल होता है तब इजराइल के साथ खड़े होने पर भारत और ईरान के संबंधों पर फर्क पड़ेगा। ईरान भी भारत के लिए अहम है। वहाँ हमारा चाबार पोर्ट है जिसके जरिए यूरोप को जोड़ने के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि भारत की पॉलिसी अभी सही जगह है, लेकिन वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ने पर भारत के सामने नई चुनौती आई। लेकिन भारत ने जैसे अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बनाकर रखा है, तो भारत आने वाले चुनौतियों को भी हैंडल करेगा। लेबनान से भारत फर्टिलाइजर लेता है, क्या इस पर असर होगा? वही मेजर अशोक कुमार कहते हैं कि भारत ने अपनी सप्लाई चेन काफी बढ़ाई है और इसमें विविधता आई है। देश में भी फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, साथ ही रूस से भी इंपोर्ट बढ़ा है। भारत ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जरूरत कम पड़े। इसलिए लेबनान में संकट का असर भारत में उतना नहीं पड़ने वाला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों का सीधा असर भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युद्ध फैलता है और उसमें ईरान भी शामिल होता है तब भारत का सीधा असर होगा। वो कहते हैं कि इसके पूरे चांस दिख रहे हैं कि ईरान इसमें शामिल होगा और फिर ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैलेगा। वो कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट है और अमेरिका के 40,000 सैनिक उस क्षेत्र में तैनात हैं। कमर आगा का कहना है कि अमेरिका का नेवी भी आ रही है और वो हिजबुल्लाह के लिए नहीं आ रहे हैं, वो ईरान के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ईरान मजबूत है, लेकिन इतना भी नहीं कि अमेरिका के सामने खड़ा हो। ईरान युद्ध में शरीक होता है तो वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव होगा और तेल की कीमतें सीधे बढ़ जाएंगी। भारत का लक्ष्य 6 से 8% इकोनॉमी ग्रोथ का है, इसका असर पड़ेगा। वहीं 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। स्थिति खराब होने पर वो वापस आने लगेंगे। मिडिल ईस्ट में भारत का $195 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, उस पर भी असर पड़ेगा। वहां से इन्वेस्टमेंट भी आता है जिस पर सीधा असर पड़ेगा। उनका कहना है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ाना चाहिए। ये संघर्ष सही नहीं है, चाहे फिलिस्तीन में हो या फिर लेबनान में। कोई भी रिहायशी बस्तियों पर सीधा अटैक नहीं कर सकता, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।